एक खेल गैंडे के लिए। देखो कैसे सो रहा है, तुम इसे नहीं उठा सकते। इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम क्या चाहते हो टैस्मैन? तुमने बेचारे उल्लू को पूरी रात उड़ाया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कोई किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है। नहीं नहीं, कोई यहाँ संतुष्ट नहीं है किसी चीज से। मैं तो बस अपनी बात रख रहा था। तो फिर तुम अपनी बात अपने पास ही रखो, वरना। लेकिन कमाल करते हो, हम तो अच्छे दोस्त हैं, है ना? ये छोटा सा पक्षी मुझे परेशान क्यों कर रहा है? दूर हो जा। छू। जैस्मिन, अपन को लगता है ये चिड़िया तुझसे दोस्ती करना चाहती है। दोस्ती करना चाहता है? मुझे किसी के साथ दोस्ती नहीं करनी है, समझे तुम? दोस्ती बराबर कमजोरी। मार्टिन, क्या तुम रस्सी चेक कर सकते हो? बिल्कुल कैप्टन। हे, क्यों बाबाडी? तुम्हें अब जागना होगा। हमारे जाने का टाइम हो गया। तुमने देखा उन्हें कितना मजा आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पार्टी जैसा कुछ चल रहा है। वो कितना मजा कर रहे हैं। हमें भी वहाँ जाना चाहिए। ठीक, हमारा तो जाने का टाइम हो गया है। हाँ, पर हर समय तो हम यही करते रहते हैं लियो। मैं तो भूल ही गया हूँ कि हम कैसे खेलते थे, मजे करते थे। और मुझे भी, मैं भी खेलना चाहता हूँ। ठीक है फिर, चलो चल के मजा करते हैं। ओह हेलो गाइस, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं? बिल्कुल, कोई बात नहीं। जितने होंगे उतना मजा आएगा। क्या तुम देखोगे? मुझे लगता है कुछ चल रहा है वहाँ। हाँ, वो मजे कर रहे हैं। ओके ओके ओके। तो चलो चलो चल के उनके साथ खेलते हैं यार, बहुत मजा आएगा। प्लीज। तुम्हें खेलना है? ठीक है, हम खेलते हैं हाइड एंड सीक। हम छुपने वाले पर नजर रख सकते हैं। प्स, प्स। मेरा प्लान सुनो। हमें उस बंदर को किडनैप करना है और शिप भी चोरी करनी है हमारे लिए। बहुत अच्छा प्लान है। लेकिन आप लोगों को बंदर से क्या काम? वो बंदर ही है जो हमें खजाने तक पहुंचा सकता है, समझे तुम? अच्छा, अब मुझे समझ आया। हाँ, अपन को भी। तो फिर चलते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? ओके, पर तुम्हारा नाम क्या है? निटांडा। अच्छा, ओके निटांडा, आओ खेलते हैं और मजे करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं। हम इसके साथ नहीं खेल सकते। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? गेम का क्या होगा? अजीब है। कोई बात नहीं, कैच कैच खेलोगे? कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, क्यों ना हम हाइड एंड सीक खेले? मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम हाइड एंड सीक खेलते थे। ओ ये, तो मैं डैन देता हूँ। जाओ छुपो, मैं ढूंढूंगा। 1 2 3। टांडा, क्या कर रहे हो तुम? मैं चुप रहा हूँ। लेकिन तुम पेड़ से बहुत बड़े हो। अगर तुम वहाँ छुपोगे तो लियो तुम्हें आसानी से ढूंढ लेगा। निटांडा, तुम क्या कर रहे हो? लियो तुम्हें काफी दूर से भी देख लेगा। 9 10। तैयार हो कि नहीं? मैं आ रहा हूँ।
मुझे ऐसा लगता है कि तुम हाइड एंड सीक खेलने के लिए कुछ ज्यादा ही मोटे हो। I'm really sorry. तो हम कोई दूसरी गेम क्यों नहीं खेलते? गुड आइडिया यारा। मापा रोज कहते हैं ना कि जहाँ दोस्त हो वहाँ गेम मिल ही जाता है। अच्छा सुनो दोस्तों, क्या हमारे जाने का टाइम नहीं हो गया है? हाँ, सही कहा, चलना चाहिए। मैंने फिर से वही किया, मैं सब कुछ बिगाड़ देता हूँ। चांदा, प्लीज मत रो। पहले जिराफ चले गए, अब तुम लोग भी जाना चाहते हो। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं बहुत मोटा हूँ। टांडा, ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम मोटे हो, बस इसलिए क्योंकि तुम थोड़े बड़े हो। सब कुछ पहले जैसा होता, पहले जैसा। अगर डायनासोर छोटे होते। पहले के जैसे मतलब? क्या हुआ? क्या तुम लेजेंड के बारे में नहीं जानते? हमने लेजेंड के बारे में तब सुना था जब हमारे पापा ने उनके बारे में बताया था। बहुत बहुत पहले की बात है। स्वाना घर हुआ करता था सबसे पहले छोटे डायनासोरस का, और वो बहुत छोटा सा था, बिल्कुल किसी खरगोश की तरह। जैसे ही वो सवाना के भगवान के पास गया और उसने वरदान मांगा, वो बड़ा होना चाहता था, बहुत बड़ा होना चाहता था, और वो बड़ा हो भी गया। और जब वो इतना बड़ा हो गया तो उसके दुश्मन उससे डरने लग गए, और उसे इस बात पर बहुत गर्व था। लेकिन इसी वजह से उसके दोस्त भी उसे छोड़कर चले गए। उसे डर लगता था कि वो किसी को कुचल ना दे या गलती से भी किसी की पूंछ पर अपना पैर ना रख दे, और इसीलिए राइनो उदास हो गया और उसके साथ कोई भी खेलना नहीं चाहता था। पर एक दिन राइनो एक छोटे से पक्षी से मिला जो बिल्कुल उसकी तरह अकेला था। उसका नाम था ऑक्सपेकर। उस पक्षी को उससे डर नहीं लगा, इसलिए वो उसे देखकर उड़ा नहीं, बल्कि उसका उल्टा हुआ। छोटे पक्षी को एहसास हुआ कि बड़ा राइनो बड़ा ही सेंसिटिव है और साथ ही बहुत ही दयालु भी है, और उसके बाद वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरा। और इसी तरह वो छोटा पक्षी और राइनो दोस्त बन गए और साथ में खेलने लगे। और तब से लेकर आज तक वो ऑक्सपेकर और राइनो साथ में खेलते हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। ये तो ऑसम है। चांदा, चुप हो जाओ। छोटा बच्ची भी मेरा दोस्त नहीं रहा। चांदा, रुक जाओ। जाने दो मुझे। शांत रहो, दूर हो जाओ। वो छोटा पक्षी हमारा पीछा कर रहा है। अरे मेरे दोस्त, वो हमारा बंदी है, उसे हमारे हवाले कर दो प्लीज। उसे पकड़ के तो दिखाओ मेरे दोस्त। ये तो बहुत बड़ा है टास्मैन, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ। वो अपन दोनों को मार देगा। हाँ, वो बहुत बड़ी है। लेली, क्या तुम ठीक हो? हाँ, ठंडा और छोटे पक्षी ने मुझे बचा लिया। तुमने अकेले उन बदमाशों को भगा दिया। थैंक यू सो मच। क्या कहा? तुमने कहा कि तुम मेरे साथ फिर से खेलना चाहती हो? सच में?
लगता है हमारे दोस्त स्टैंडा को गेम खेलने के लिए दोस्त मिल गया है। गुड बाय निटोंडा। फिर मिलेंगे। बाय बाय। बहुत अच्छा हुआ कि छोटे पक्षी को आखिरकार उसका डायनो मिल गया। और निटोंडा को आखिरकार एक बहुत अच्छा दोस्त भी मिल गया। हे दोस्तों, ये कैसी जगह है? मेरा मतलब हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। पृथ्वी का बिखरना। स्पाइक, क्या आप लोग पीछे मुड़ सकते हैं क्या? स्पाइक, इधर तो आप को बस चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहे ना भाई। रो मत मिल्की, स्पॉट्स और स्ट्राइप्स उड़ गए और वो भी इस तरफ। मतलब खजाना हमारे नजदीक है। पर अपन लोग खाना तो पहले ही खत्म हो चुका है भाई। ये बस आखिरी फल बचेला है अपन के पास। ये आखिरी है, लो मुझे दो। नहीं। अरे वाह जमीन। मैंने तुम्हें बोला था ना। कम ऑन मेरे दोस्त, आगे बहुत कुछ है खाने के लिए। ओ चूहा। हैप्पी हंटिंग। पौधे, खूबसूरत जमीन। चलो उठो, स्पॉट और स्ट्राइप्स को यहीं कहीं नजदीक होना चाहिए। कौन हो तुम? तुम सीधा आसमान से गिरे। किस चीज से भाग रहे हो? हम भाग रहे हैं? हम भाग नहीं रहे हैं। नहीं, हम नहीं भाग रहे। तुमने अभी कहा स्पॉट्स और स्ट्राइप्स यहीं कहीं नजदीक होंगे। कौन है वो? तुम उनसे घबराए हुए क्यों हो? रुको, घबराए? हम हाँ जरूर हम घबराए हुए हैं। स्पॉट और स्ट्राइप्स वो बहुत खराब हैं, तुमसे भी ज्यादा खराब। मेरा मतलब है तुम बेहतर हो। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को अगवा कर लिया, सभी को, और अब वो मेरा शिकार करना चाहते हैं और मेरे भाई का भी। सही कहा ना भाई? ओ मेरे भाई, हम बेचारे लोग, हम बेचारे हैं दोनों। मिल्की, हम कमजोर हैं, गरीब छोटे दुखी जीव। गरीब है, बहुत भूखे हैं। अपन लोगों को छोड़ दो। तुम्हें साथ ले जाने में खुशी होगी। हम तुम्हें कुछ खाना देंगे। आओ हमारे साथ। तो आगे बढ़ो और हमें और बताओ उन राक्षसों के बारे में, स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस। अच्छा, वो लोग मेरा मतलब है कि वो लोग, हाँ। वाह, बड़े अंडे। स्वादिष्ट अंडे हैं भाई। क्या वो स्वादिष्ट है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? वो अंडे प्लैटिपस के अंडे हैं। उन अंडों में हमारे भविष्य के बच्चे हैं। ओह नहीं 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 नहीं, आपने गलत समझ लिया प्लैटिपसनेस। इसका मतलब था कि स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस को स्वादिष्ट अंडे बहुत पसंद हैं, वो भी दोपहर के भोजन में और रात के खाने में भी और नाश्ते में भी। क्या? पर उनकी हिम्मत नहीं होगी। हाँ, सावधान रहना स्पॉट और स्ट्राइप से। बेहतर यही होगा कि तुम लोग पहले हमला करो। वो राक्षस पछताएंगे अगर उन्होंने हमारे गांव की ओर एक कदम भी रखा। सही कहा ना मेरे प्लैटिपस दोस्तों? हाँ, हम किसी को भी अपने बच्चे को ले जाने नहीं देंगे। अच्छा, तो हमें जाना होगा। आपकी मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। चलो छोटे भाई, चलो चलो जल्दी चलो। हे दोस्तों, हमें मिशन पे जाना होगा, पूर्व परीक्षण के लिए। बढ़िया आइडिया मैटिक। और हम आज रात के रहने की जगह बनाएंगे। ठीक, चलो चले। तुम कहाँ जा रहे हो?
तुम्हारे साथ परीक्षण के लिए। मैटिक, परीक्षण के लिए तुम बहुत छोटे हो। तुम जाकर लड़कियों की मदद क्यों नहीं करते? ला 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 ला, हम चमत्कारी दुनिया खोजेंगे और हम नहीं रुकेंगे। ये सही नहीं है। मैं भी परीक्षण और मिशन पर जाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है क्योंकि वो मेरा आइडिया था। कोबा, हम उन्हें दिखा देंगे तुम और मैं बेबीज नहीं हैं। चलो। मैं सोच रहा था, क्या तुम्हें लगता है यहाँ सच में राक्षस है? अब मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है। मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ए, यहाँ कोई है क्या? हेलो, कहाँ है सब? हाय, तुम कैसे हो? हम यहाँ उड़ के आए हैं। हेलो। कम ऑन, हमें बाहर निकालो। स्पॉट्स राक्षस और स्ट्राइप्स राक्षस, ये वैसे ही है जैसा कहा था। राक्षस के लिए बहुत छोटे लगते हैं। हे, तुमने राक्षस किसे कहा? हमें? मुझे लगता है ये अभी भी बच्चे हैं। हे, हमें जाने दो यहाँ से। हे, वो गायब हो गया। वो अंडा गायब हो गया। क्या तुमने हमारा एक अंडा चुराया? हमने किसी के अंडे नहीं चुराए। उन्होंने ही छुपाया है। जल्दी से बताओ, कहाँ है वो? तुम इस जाल से बाहर नहीं आ पाओगे जब तक बताओगे नहीं कि हमारा अंडा कहाँ है। राक्षस कहीं हमने के। किसी के भी अंडे नहीं चुराए हैं। कुबा, हमें किसी तरह वो अंडा ढूंढना होगा। पर कहाँ? हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? वाह, मैं उसे जानता हूँ। वो बेवकूफ फिलिन है हमारी जंगल से। पर वो यहाँ क्या कर रहा है? चलो उसके पीछे चलते हैं। उनके अंडे चुराना क्या बढ़िया तरकीब है भाई। क्या बात है, क्या बात है। मैं बहुत होशियार हूँ। अभी स्पॉट और स्ट्राइप अपन को अकेला छोड़ देंगे। वो कोई आम चूहा लगता है जो चाहता है कि मुझे उनकी छुपने वाली जगह पता ना चले। अच्छा, तो जैसा तुम कहो तो फिर उड़ते हैं। खजाना राह देख रहा होगा। अच्छा, अब मुझे सब समझ में आ गया। तुम इन्हें यही रखना, मैं चोंच वालों को अपने साथ लाता हूँ। रुको, वहाँ कौन है? ये तो कूबा है। चलो, ये अकेला है। हम तेरे को पकड़ लेंगे। भाग के जाएगा कहाँ? पकड़। स्पाइक, अपन लोगों को सुअर किस लिए चाहिए? तुमने सही कहा। फिलिन, चलो यहाँ से चलते हैं। यहाँ से बाहर निकलो। हम पहले से ही भारी हैं। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ से बाहर निकलो क्यूबा। जाना इधर से। देखो, वहाँ है तुम्हारा अंडा। हाँ, उन धोखेबाजों को पकड़ो। तुम टिकट नहीं झेल सकते। ना 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 ना। पकड़ लिया, पकड़ लिया। पकड़ लिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहादुर मार्टिक और नीडर कूबा। तुमने हमारे बच्चे को बचा लिया। हमारे व्यवहार के लिए हमें माफ कर दो। तुम्हारे दुश्मनों ने हमें धोखा दिया है। मार्टिन्स ऐसा ही करते हैं, पर वो यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये जगह कौन सी है? सब कुछ कितना अजीब है और बहुत अलग, और तुम सब दिलचस्प हो। हम जहाँ से आते हैं वहाँ सिर्फ पक्षियों की ऐसी चोंच होती हमें है। भी तुम्हें देखकर आश्चर्य हुआ है, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। एक पुराने दिग्गज हैं। बहुत बहुत समय पहले जमीन चारों ओर से समंदर से घिरी हुई थी। पुरानी धरती पर सभी प्रकार के जानवर और पक्षी थे, कई तुम्हारे जैसे और कुछ हमारे जैसे।
फिर भी वो सब साथ रहते थे। उनके बीच कभी कुछ नहीं आता था। पर फिर तबाही आई और धरती 2 हिस्सों में बंट गई। धरती के कुछ टुकड़े समंदर पर अलग तैरने लगे। तुम उत्तर की तरफ तैरने लगे और बन गए यूरेशिया, जबकि हम प्लैटिपस इस धरती के टुकड़े पर रह गए जिसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। तो इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलिया है? पर ये नेवले क्या कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में? फिलिन, उड़ते रहो, खजाना नजदीक है। उड़ते रहो। उठ जाओ आलसी नेवलो, जागने का वक्त हो गया है। आज रहने दो ना स्पाई, मुझे बहुत नींद आ रही है। नहीं रहने दूंगा। चलो लाइन में लगो, बहुत हुआ सोना। और अब पानी वाला खेल? नहीं, निशाना लगाना सीखोगे। क्या निशाना लगाना? ठीक है, हम इस तरफ निशाना लगाएंगे। तो निशाने को पकड़ेगा कौन? इनी मिनी मिनीमू। निशाना पकड़ोगे तुम। हमेशा मुझे ही क्यों पकड़वाते हो? मुंह बंद करो और चलो काम पर लग जाओ। ये लो, चलो जाओ। रेडी, स्टडी, फायर। ओह, चूक गया। बस बहुत हुआ। ए, क्या दिक्कत है? खेल क्यों रोक रहे हो? कितना मजा आ रहा था। ये कोई अच्छा खेल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ये तो दुनिया का सबसे अच्छा खेल है। मैं आपको एक असली खेल दिखा सकता हूँ। खेल जंग का। जहाज तैयार है? कूच की तैयारी करो। हाँ, बिल्कुल कप्तान। आगे बढ़ो। कप्तान, मुझे आगे कुछ दुश्मन नजर आ रहे हैं। मीला, मेरी दूरबीन लेकर आओ। हाँ, ये लीजिए कप्तान। बाई तरफ लो। हाँ, बाई तरफ कप्तान। और सुनो, दुश्मन उस तरफ है। हाँ, समझ गए कप्तान। शिप पर वापस आओ। हे, सेलर, उसे ऊपर लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। वाह, क्या मस्त बनाया है। देखा, खेल खेलना है तो ऐसा खेलो। हा, ठीक है। हा, ये बताओ, अगर ये पायरेट शिप है, पायरेट शिप? वाह, क्या बात है। तो हमें पायरेट शिप कहाँ से मिलेगी? हम एक शिप क्यों नहीं बना लेते? क्या? पायरेट अपनी शिप बनाते नहीं, वो तो चुराते हैं। हमें तो बस सही वक्त का इंतजार करना होगा। दोस्तों, हम मापा की क्लास के लिए देर हो जाएंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए। सही कहा, चलो जल्दी चलते हैं। स्पाइक, आंखें खोलो। क्यों, वो चले गए? तो तुम लोग तैयार हो? चलो चोरी करते हैं। चलो, हाय मापा पंडिगा। माफ कीजिए, हमें देर हो गई। जो देर होता है वो वेट करने वाले का समय चुराता है, और समय कभी भी वापस नहीं आता है। पर आज मैं किसी और मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ। आज मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ दोस्ती के बारे में। क्या कोई इन लकड़ियों को तोड़ सकता है? ये तो बहुत आसान है। जरा देखो ये कितने पतले हैं। जेक, तू पतली लकड़ी नहीं तोड़ पा रहे? ये कैसी अजीब सी जादू है ये। क्या कहा, जादू?
हैं? चलो एक बार और कोशिश करो। तो बताओ, समझ में आया कि जादू क्या है? मुझे पता है, मैं बताऊं? क्यों नहीं, बताओ मीला। जब हम साथ होते हैं तब हम ताकतवर होते हैं। सही कहा मीला। पायरेट्स, सब लोग तैयार हो? दुश्मनों का झंडा नहीं चाहिए। पायरेट शिप पर पायरेट्स का झंडा होना चाहिए। पायरेट्स का झंडा। स्पाइक, जरा देखो तो ये तलवार कितनी अजीब सी है ना? ये तलवार नहीं है और मैं तुम्हारा कप्तान हूँ। समझ गए ना? कप्तान स्पाइक बुलाओ। कप्तान स्पाइक, जब वो लोग वापस आएंगे तो उस समय हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उनका टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखो हमारे पास कितने तोप हैं और देखो कितने हथियार भी हैं। हाँ। बहुत सारे हैं। और मेरे पास एक आइडिया भी है, मजेदार पायरेट आइडिया। तो आगे हमें घना जंगल मिलेगा? हाँ मीला, हमें बहुत ही घना जंगल मिलेगा आगे, और खतरनाक जानवर, इंसान खाने वाली मछलियाँ और जहरीली मकड़ियाँ। शायद हमें सुनसान टापू पर नहीं जाना चाहिए। सच में? पर क्यों? असली सेलर बनना है तो हमें सुनसान टापू पर जाना ही होगा। पर शायद हम वहाँ से बहुत दूर हैं। हम टापू पर जाने के बाद आखिर करेंगे क्या? बताओ। हम सप्लाई इकट्ठा करेंगे। मीला नट्स इकट्ठा करेगी, टिग मशरूम लेकर आएगा और मैं बेरी। ठीक है, चलो काम शुरू करो। हे टिग, आगे की यात्रा की तैयारी कर रहे हो क्या? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अपुन को बस तेरी चिंता हो रही है, क्योंकि जो तेरा क्रू है ना किसी काम का नहीं है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुझे नहीं पता कि लियो तेरे को क्या बुलाता है? उसने कहा कभी मदद नहीं करता है, शिप का काम नहीं जानता, इससे अच्छा तो मैं बिल्ली पाल लूं। और मीला ने बोला, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसे तो शिप पर बच्चे की तरह डर लगता है। लेकिन अगर अपन से पूछो कि शिप का असली कप्तान कौन है तो अपन जानता है। अच्छा, और कौन है वो? अरे यार, अरे तू है यार, और कौन? तेरे शरीर पे तो धारियां भी है यार, जैसा कि एक असली सेलर के होता है। हाँ, उसने बिल्कुल ऐसा ही कहा। वो कप्तान कैसे हो सकता है अगर उसके शरीर पे धारियां ही नहीं है तो? और मीला ने कहा हमें लियो को केबिन बॉय बनाना चाहिए ताकि वो हमारे काम के बीच में ना आए। हाँ, और पता है क्या कहा कि शिप पर तो लड़कियों की जगह ही नहीं होती। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हाँ हाँ, उन लोगों ने ऐसा कहा। सच कह रहा हूँ मैं। क्या? हे पायरेट, कम ऑन, इसे जेल में डाल दो। मदद करो। नहीं। कोई मदद के लिए नहीं आएगा। कोई नहीं बचाएगा। ओ नहीं, दुख की बात है। अच्छा, तुम्हारे शरीर पर धारियां हैं? सच तो ये है। हाँ, है धारियां। तो क्या तुम कभी भी कप्तान नहीं बन सकते? कप्तान? वो भी तुम दोनों का? मुझे बनना ही नहीं। तुम्हारी शिप पर मैं कभी भी कदम नहीं रखूंगा। अब तुम लोग जाओ और अकेले खेलो, तुम और मिला। नहीं चाहिए, उसे भी तुम ही रख लो। और आज की बात शक्ल मत दिखाना, वरना तुम क्या? मदद करो! ये क्या था? ये तो मीला है। लियो चीन, मदद करो! ए तू, मीला को छोड़ दे, समझे? बिल्कुल नहीं, तुम्हारी क्रू मेंबर अब हमारी है। और ये शिप भी अपन किया है। हमला करो। दोस्तों, याद रखना जब हम साथ हैं तो हम मजबूत हैं।
हमने कर दिखाया। हम जीत गए। ये भागो भागो बदमाश लुटेरे। ये लियो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं नेवलों के जाल में कैसे फंस गया। इसकी चिंता मत करो, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं हमेशा के लिए। दोस्तों, पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? शायद इसलिए क्योंकि अलग थे। हाँ, सही कहा। जब लकड़ी एक हो तो उसे तोड़ा जा सकता है, पर साथ हो तो मजबूत हो जाते हैं। चलो, हम सेलिंग करते हैं। सुनसान टापू हमारा इंतजार कर रहा है। तो हम आ रहे हैं। ये लो, किले के लिए देवदार का पुष्प। अरे, देखकर नहीं फेंक सकते क्या? आए बड़े पायलट बनकर। माफ करना, चक्कर और शंकु लेकर आता हूँ। ऊंची उड़ान। ये तैयार हो गया, बस अंदर से थोड़ा और मजबूत करना होगा। लियो, ये ऐसे चल पड़ेगा क्या? हेलो, मैं आ गई। हेलो मिला, हम जंगल में लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं, तब तक तुम हमारे किले की रक्षा करना। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई। सुबह से लकड़ियाँ ढो ढो कर हमने पूरा जंगल इकट्ठा कर लिया है यहाँ पर। मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, मैं किले की रक्षा कर रही हूँ, पर किससे रक्षा कर रही हूँ? लगता है वो लियो और टिक यहाँ नहीं है। ए लड़की, मेरी बात सुनो तुम। अब से ये बाग हमारा है और ये रसभरी भी हमारी है। ये तुम कैसे कह सकती हो? बाग सबका है, पर किला हमारा है। तुम्हारा तो था, अब हमारा हो गया है। लड़कों, दिखा दो उसे। नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। नहीं, बचाओ। अरे, बिल्कुल निशाने पर लगा। मीला, तुम डरो मत, मैं नहीं डर रही। हाँ, तुम्हारी छुट्टी करने मैं आ गया हूँ। सुनो लड़कों, मारो उस उड़न गिलहरी को। चूक गए। तुम मुझे नहीं मार पाओगे। अरे, क्या कर रहे हो? संभाल के भाई, लग जाएगा। ये मैं चला। मधुमक्खियों, तुम्हें क्या हुआ? अरे, अब तुम क्यों परेशान कर रही हो? बाय बाय बच्चा। अब तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों मेरे पीछे हो? और जाने दो मुझे, वो मैंने नहीं किया। जाने दो। ए, लड़की, तू अभी तक यहाँ पर है? चल भाग हमारे किले से। वैसे भी तू अकेली बची है। मजा आएगा। वो अकेली नहीं है। हाँ, तुम्हारी ही कमी थी। ये किला हमारा है। अरे तुम्हारा तो था, अब हमारा है। मैं पागल हूँ जो सुबह से लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। लड़कों, मजा चखा दो। लड़कों, भागो, हम वापस आएंगे। देख लेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, हम जीत गए। हमने उन्हें भगा दिया। ये किला हमारा है। कान खोलकर सुन लो तुम लोग। दोबारा आना मत। मुझे विश्वास नहीं होता,
कि हम उस टीग और लियो से हार गए। बहुत शर्म की बात है, सच में। अरे देखो, ये तो बड़े भालू की गुफा है। तो आइडिया। चुप रहो। रसभरी, बहुत सारी रसभरी खा लो, मजेदार है। मीला कैसे चिल्ला रही थी ना, बचाओ मुझे। मैंने पहले एक को भगाया, फिर दूसरे को। इस तरह मैंने एक एक करके सबको भगा दिया। देखा तुमने कितना डरते हैं सब मुझसे। ये बात तुम्हारी है। लियो, सब भागो यहाँ से। क्यों डर गए ना? अब आया हमसे पंगा लेने का मजा। अब बाघ भी हमारा और रसपरी भी हमारी। दोस्तों, ये क्या हो गया? हमारा किला, हमारा बाग, सब कुछ छिन गया हमसे। मीला परेशान मत हो, हम सब वापस ले लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा, पर कैसे? लियो, तुमने देखा उस भालू को? वाह! उसे हराने के लिए हमें किसी ताकतवर की जरूरत है। मैं समझ गया हमारी मदद कौन कर सकता है। बड़े भालू भाई साहब, हमने तो रसभरी को आधा आधा बांटने का फैसला किया था ना। समझ गए, हम जा रहे हैं। दोस्तों, जान बचानी है। नहीं बच्चों, नहीं। उस बड़े भालू से अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा। इसका मतलब है हम सब कुछ खो चुके हैं। लियो, चलो यहाँ से। नहीं, रुको जरा। माँ पापा नेगा, क्या इस पूरे जंगल में हमें उस भालू से ताकतवर कोई नहीं मिलेगा? वैसे पहले हर भालू को यही लगता था कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। इसी वजह से वे अपने आप पर बहुत गर्व करने लगे और बाकी सभी के साथ नीचा व्यवहार करने लगे। पर हर शक्ति के सामने एक और बलशाली शक्ति होती है। टैगा की देवी वो शक्ति है जो अपने बच्चों की हमेशा रक्षा करती है। तो क्या हमें टैगा देवी को ढूंढना चाहिए जो इस दुष्ट भालू को यहाँ से भगा सके? टैगा देवी नहीं, हम उसे भगाएंगे। मीला, तुम भालू को यहाँ से घेरना, और कुबा तुम उस पर यहाँ से अटैक करना। तुम लोग देखो तो जरा यहाँ कौन आया है। उस बड़े पेटू ने हमें भगा दिया, जबकि पहले वादा किया था कि आधी रसभरी में हमें हिस्सा देगा। और तुम्हें हिस्सा नहीं मिला। अच्छा ही हुआ। कोई बात नहीं, हम सब एक साथ मिलकर उस भालू का मुकाबला करेंगे। तो बोलो, तुम हमारा साथ दोगे? हाँ, जी जरूर। हम आपके साथ हैं, पर रसभरी आधी आधी बांटेंगे। अरे ओ बड़े भालू कहीं के, यहाँ से भागो, ये किला हमारा है। क्यों पीछे पड़ी हो? हट जाओ यहाँ से, जाने दो। भालू अंकल, भागो यहाँ से, ये किला हमारा है। हमने इस किले को बनाया है, समझे तो? हमारे बाग को तुम क्यों बिगाड़ रहे हो? भागो यहाँ से, भालू कहीं के। समझ गया, तुम कुछ दिखाना चाहती हो। ओह, तुम अपने छत्ते में नहीं जा पा रही।
तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन काटना मत। तुम मुझे शुक्रिया कहना चाहती हो? बस गुनगुनाओ मत। बचाओ। लगता है मीला खतरे में है। सुनो मधुमक्खियों, मेरी मदद करो प्लीज। फेंको फेंको, मारो उसे मारो। अरे ओ, शंकु खत्म हो गए। अरे नहीं, मीला भागो वहाँ से। कोई मुझे बचाएगा प्लीज। भागो। मीला, मैं आ गया। टैगा की देवी तुम्हारी रक्षा करने आई है। टैगा की देवी? ये सच है। मापा पंडिका ने सच कहा था। हाँ, ये टैगा की देवी है। हमारी मदद करने आई है, पर कहाँ से? जो भी है, भगा दो उसे, भगा दो उसे। टैगा की देवी अब उस भालू को मजा चखाएगी। मीला बच गई। मधुमक्खियों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मार्टेक को उसकी ऊंची उड़ान और हमारी मदद करने के उपलक्ष्य में दी जाती है ये मीठी मीठी रसभरी। रसभरी के लिए तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। क्या कहती हो? सच में मैं बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों, तुम देखना, मैं कर लूँगा। मैं पहली बार में ही पक्का निशाना लगाऊंगा। तुम चूक गए। ये तो हवा की वजह से हुआ है। हाँ हाँ, हवा की वजह से। रुको, मैं एक और कोशिश करता हूँ। टिग हमेशा ऐसे बहाने बनाता है। नवजात शिशु। दोस्तों, देखो मुझे क्या मिला। वहाँ रेत पर रखा हुआ था। अरे अंडा, क्या लगता है किसका होगा? जरा सोचो इसमें से क्या निकलेगा? कौन निकलेगा इसमें से? इसके अंदर से कुछ निकलने के लिए हमें उसके ऊपर बैठना होगा। चलो टिग, बैठ जाओ। चलो बैठो। पर मैं ही ऐसा क्यों करूं? क्योंकि तुम मेरे दोस्त सबसे मुलायम हो और सबसे गुदगुदे भी। मैं सोच रही थी, कहीं ये बतख तो नहीं, या फिर कोई मुर्गी। मैंने सुना है कि सांप, वो भी ऐसे अंडे से पैदा होते हैं। अरे नहीं, सांप का अंडा। टिग, घबराओ मत, ये तो बस एक कछुआ है। हाँ, देखो कितना प्यारा है। नन्हा सा मासूम। टिग को लगा कि ये कछुआ कहीं सांप तो नहीं। ओह, कम ऑन लियो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। डर तो तुम गए थे। वाह, खाना। मीला भागो, देखो गिद्ध। नहीं पकड़ पाया। चलो जंगल के अंदर। बाल बाल बचे। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। दोस्तों, जरा इसे तो देखो, इस कछुए की उंगलियां तक जुड़ी हुई है। शायद ये थोड़ा अलग है। मैं समझ गया, शायद इसीलिए बाकी कछुओं ने इसे छोड़ दिया। ओह, बेचारा कछुआ। हम लोग तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। रखेंगे ना दोस्तों? हाँ, बिल्कुल रखेंगे। एक आइडिया है, मैं इसे बहुत अच्छा बाघ बनाऊंगा। बाघ ही क्यों? हाँ, ये एक अच्छा तेंदुआ भी हो सकता है। ओह, मैं तुम्हें बुलाऊंगी, लिटिल बेबी टी। याद रखना बेबी टी, बाघ टैगा का राजा है।
हमारे साथ राजा है। बीच में मत बोलो लियो। टी, तुम्हें पता है सब बाघ से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो बहुत ताकतवर होते हैं। समझ गए? और अब तुम कोशिश करो। कम ऑन, जोर से, कुछ ऐसे। बहुत हुआ, अब मेरी बारी। एक बात याद रखना बेबी टी, कि घात लगाने से ही दुश्मन पर जीत मिलती है। हम तेंदुए इसमें बहुत माहिर होते हैं। तेंदुए ऐसा नहीं करते हैं। पर कोशिश अच्छी थी। कौन है जिसे बाथटब में नहाने में मजा आ रहा है? हाँ? वो तुम हो मेरे प्यारे लिटिल टी। सुनो बेबी टी, अभी तुम्हारा मिशन ये है कि तुम इस तितली को पकड़ो, और हम बाघ इस काम को कहते हैं शिकार। चलो जाओ। बहुत हुआ टेक, अब मेरी बारी है टी को ट्रेनिंग देने की। बिल्कुल नहीं, वो अभी तक बाघ नहीं बना है। बनेगा भी नहीं, क्योंकि बेबी टी बड़ा होकर सबसे बहादुर तेंदुआ ही बनेगा। बाघ, तेंदुआ, दोस्तों, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? ये तो बच्चा है। दोस्तों, ये टी कहाँ है? यूहू, बेबी टी। टी, कहाँ चले गए तुम? बेबी टी, कम ऑन, कुछ तो बोलो। हम यहाँ हैं। नहीं, हम उसे ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे। अलग अलग जाना होगा। टेक, तुम बाएं जाओ, और मीला तुम दाईं तरफ जाओ, और मैं सीधा जाता हूँ। बेबी टी, कहाँ चले गए तुम? ओ मिला, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रही हो? ओह, माँ पापा का। हेलो सर, हमें बेबी टी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं। बेबी टी क्या है? आपका मतलब बेबी टी? पता है, छोटा सा कछुआ जिसके छोटे छोटे से पैर है और उंगलियां चिपकी हुई है। नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। वैसे ये कछुआ, इसकी उंगलियां चिपकी हुई हैं, वो जंगल में क्या कर रहा था? कछुए तो कहीं और रहते हैं। ऐसा क्या? पर कहाँ? सुनो, मैं बताता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। कछुए टापू पर रहते थे, पर एक दिन बरसात हुई और पानी भर गया। नदी का एक टापू पूरी तरह पानी में डूब गया। तो जो सबसे बुजुर्ग और समझदार कछुआ था, उसने नदी से कहा कि उसकी जान बख्श दे और उसके बच्चों को तैरना सिखा दे। नदी को उसकी बात पर दया आ गई और कछुए को दे दी चिपकी उंगलियां। और वो अंडा जमीन पर ही देते हैं ताकि पानी में वापस जाने से पहले उनके बच्चों को पता हो कि वो कहां से आए हैं। मिट्टी उनका पहला घर। ये वो अनुभव है जो हमेशा याद रहेगा। और जब छोटा कछुआ पानी में जाता है तो उसी बुजुर्ग कछुए की आत्मा उन्हें रास्ता दिखाती है। इसका मतलब है कि टी पानी का कछुआ है। यूहू, टी, कहाँ हो तुम? कुछ तो कहो। वो तो कहीं नहीं है। दोस्तों, मेरी बात सुनो। मुझे पता चला है कि टी पानी में रहता है। क्या पानी में रहता है? अगर ये सच है तो इसका मतलब हुआ कि वो नदी में ही होगा। लेकिन दोस्तों, गिद्ध का क्या? मेरा खाना खुद चल कर आ गया और धूप में और भी कड़क हो गया है। तुम हमारे टी को अकेला छोड़ दो। क्या तुम फिर से कह सकते हो? मैं समझा नहीं। तुम अपना गंदा मुंह बेबी टी से दूर रखो।
मुझे तरह तरह के व्यंजन पसंद हैं। कम ऑन टी, भागो वहाँ से। हे कछुए, क्या किया तुमने? बेबी टी। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तुम्हें खाकर तो मेरा पेट खराब हो जाता। बाद में देखूंगा तुम्हें। अभी भाड़ में जाओ। बहुत बढ़िया बेबी टी। सब मैंने सिखाया है। जी नहीं, मैंने सिखाया। नहीं, हम सब ने मिलकर सिखाया है। जरा देखो तो, ये एक बुजुर्ग कछुआ है। बाय बाय। जाओ टी, ये तुम्हारा परिवार है। और हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, तुम बहुत कमाल के बाघ हो। और बहादुर तेंदुए भी। जी, अपना ख्याल रखना। छोटे कदम। और फिर लोमड़ी छोटे घोड़े का पीछा करने लगा और उसे भगा दिया। लियो, तुमने देखा? लोमड़ी एकदम जैसे असली हो। ओ मीला, तुम भी ना। ठीक, इसे रोको मत। मीला, आगे बढ़ो। चलो दिखाओ आगे क्या होता है। पर छोटा घोड़ा लोमड़ी से बिल्कुल नहीं डरा। जरा इसे तो देखो, इसे तो डर ही नहीं लगता। ये तो हीरो निकला। अच्छा मीला, ये भी क्या तुम्हारे परफॉर्मेंस का हिस्सा है? नहीं तो। मेरा माइक। तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो? मुझे धक्का मत मारो। बचाओ। शुक्रिया। बताओ क्या हुआ है? हिल्सा आ रहा है। ये है हिल्सा। ये तो बहुत बड़ा है। ये हमारा हीरो है। इसने हम सबको बचाया। क्या कहा? मैं हीरो हूँ? हीरो, हीरो। ये सेफ है। तो क्या अब मैं एक हीरो हूँ? तुमने सुना लियो? ये लोग मुझे हीरो कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। टेक। हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। हीरो की जय हो। महामंत्री, क्या है ये सब? महाराज, इन्होंने साहसिक काम किया है। देखा ना आपने? ओ हीरो, आपने हमारी प्रजा की जान बचा ली। इसके लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूँ दावत पर, आपकी शान में। दावत, वो भी मेरी शान में? सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं एक हीरो हूँ। हीरो। तुम पागल हो गए हो क्या? मैं मजाक क्यों करूँगा? देखो, मैं जा रहा हूँ। चलो दोस्तों, मेरी शान में दावत करेंगे। सुनो, जरा ध्यान से हो। अपने हीरो को गिरने मत देना। ओ हीरो, आपका बहुत शुक्रिया। आप इस दावत से खुश तो है ना? दुख की बात है कि लियो मेरे साथ नहीं है। उसे तो भरोसा ही नहीं होगा। क्या ये मेरी तस्वीर है? क्या बात है! दावत के बाद मैं ये लियो को दिखाऊंगा।
बचाओ! बचा लिया। मरते मरते बचे। हीरो की जय हो। कम ऑन, ये कौन सी बड़ी बात है? सच में। दूसरी बार देखा आपने, दूसरी बार देखा क्या आपने महाराज? इन्होंने कैसे दूसरी बार भी जान बचाई है। बचाओ बचाओ! अरे अपनी जान बचाओ सबके साथ, भागो सब! ये लो, जाओ यहाँ से। तीसरी बार जान बचाया महाराज। सही कहा, हीरो बनने का तो मजा ही कुछ और है। हमारे हीरो ठीक। लोगों ने ठीक ही कहा था, आप हमारे पास वापस आ गए। क्या लोग? हाँ, कौन से लोग? प्राचीन लोगों ने। ये बहुत पुरानी बात है। हमारा जो समुदाय था ना, वो हर चीज से डरता था। हमें कोई भी चोट पहुंचा सकता था, लेकिन हमारे समुदाय को सबसे ज्यादा डर था जंगल के राक्षस से। हर साल वो राक्षस आता था और हमारा खाना चुरा कर ले जाता था। फिर हमारे समुदाय ने प्रार्थना शुरू की, ओ टैगा के ईश्वर, हम छोटे हैं और हमें आपकी सुरक्षा चाहिए। टैगा के ईश्वर ने हमारी बात सुन ली और वादा किया कि वो एक हीरो को भेजेंगे, लेकिन हम उन्हें देखते ही पहचान नहीं पाए। उनके 3 बार जान बचाने के बाद ही हमें जाके पता चला कि वो हीरो है। और हमने उनके सामने सर झुकाया और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। और फिर हीरो जंगल में गया और फिर उसने जंगल के राक्षस को भगा दिया। ये तो कमाल है। उसके बाद क्या हुआ? और उसके बाद वो हीरो चला गया, पर जाने से पहले कहा है कि अगर जंगल का राक्षस फिर तुम्हें परेशान करेगा तो मैं वापस आऊंगा और हम उसे पहचानेंगे उसके 3 हिम्मत भरे काम से। और आज वो यहाँ है। अच्छा, तो कौन है वो? वो आप हैं, हमारे महान हीरो। आप आ गए हैं तो आप उस डरावने जंगल के राक्षस को भगा देंगे। हीरो की जय हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये राक्षस है कौन? कोई गिलहरी है क्या? गिलहरी? नहीं, उससे तो कहीं बड़ा है। असल में मैं बात कर रहा हूँ हिल्सा की। हिल्सा? हिल्सा। एक बात कहूँ, मैं हीरो बनने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच कहूँ तो मैं हीरो बन ही नहीं सकता। शायद आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। साथियों, हीरो को उनकी क्षमता याद दिलानी होगी। हीरो, हीरो, हीरो। क्या कर रहे हो तुम? जाने दो मुझे। मैं तुम्हारा हीरो नहीं बनना चाहता हूँ। सुनो, मुझे जाने दो। यहाँ से क्या कर रहे हो? मुझे अब घर जाना है। देखो, मैं वापस आऊंगा शाम में पक्का, जब अंधेरा हो जाएगा। सुनो बच्चे, यहाँ आओ। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जाओ मेरे दोस्तों को ढूंढो, प्लीज। ओके। क्यूबा, पकड़ो। नहीं पकड़ पाए। वो ठीक वहाँ जेल में है। एक मिनट रुको, क्या तुमने कहा जेल? मैं समझा नहीं, पूरी बात बताओ। क्या पड़ी थी मुझे भी हीरो बनने की? मैं अभी घर में होता, वो भी लियो के साथ। साथियों, बहादुरी दिखाने का वक्त अब आ चुका है। लियो मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? हीरो, क्या आप तैयार हैं जंगल के राक्षस से लड़ने के लिए? नहीं। हीरो तैयार है।
जाओ लड़ो हीरो। हीरो हम जा रहे हैं। हेलो हिल्सा, देखो शायद हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। समझ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। टेक, डरो मत, मैं हूँ ना। लियो मेरे दोस्त, तुम आ गए। तुम मुझे बचाने आए हो? हाँ टेक, मेरे पास एक प्लान है। लियो, तुम उसे अंधा कर रहे हो क्या? क्या यही तुम्हारा प्लान है? सब्र करो टेक, खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। लियो, जंगल का राक्षस! अब तो हम मर गए। गुड बाय। ये क्या है? हीरो ने जंगल के राक्षस को भगा दिया। पर ये मैंने नहीं किया। वो कहाँ गया लियो? वो डरावना राक्षस? ये रहा तुम्हारा डरावना राक्षस टेक। वाह दोस्तों, ये तो कमाल था। ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया था। वो हिल्सा भी डर कर भाग गया। मैं नहीं, असली हीरो तुम लोग हो। ये लीजिए हीरो। अरे नहीं, हम आपके हीरो नहीं हैं। हम तो बस टिक को बचा रहे थे। वो हमारा दोस्त है और जिससे हमने हिल्सा को डराकर भगा दिया वो है माइक। ऐसा है तो चलो दावत करते हैं माइक की शान में। और दोस्तों की शान में। हाँ, माइक और दोस्तों की शान में। क्या बात है। आखिर हम बच ही गए। लियो, मैंने 3 बहादुरी वाला काम किया था। किया था ना? टेक, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता।